हेलो दोस्तों। जब भी इलेक्शन का वक्त होता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती है। किसे सपोर्ट करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, किसे सीएम के रूप में आप देखना पसंद करेंगे, किसी को नहीं करेंगे, किसके अंदर क्या खूबी है, किसके अंदर क्या खराबी है। ये सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें माइंड के अंदर चलने लगती है। लेकिन हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि एआईएमआईएम की वो खूबी जो किसी भी पार्टी के अंदर नहीं, स्पेशली बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर और राष्ट्रीय पार्टी में तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि एक दो स्टेट के अंदर है वो पार्टी जो कि उनके अंदर वो सारी खूबी है, लेकिन अगर बात की जाए बिहार में तो किसी भी पार्टी में नहीं है। बात की जाए नेशनल पार्टीज की, बीजेपी कांग्रेस में भी नहीं है। तो ये सारी खूबियाँ वो क्या क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और आप साबित कर दोगे इस चीज़ को, आप मान लोगे और मेरी बातों पर मुझे उम्मीद है कि आप एग्री रहेंगे कि ये जो चीज़ें होगी ये बिल्कुल सही है और इसमें कोई भी ज़रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खूबी ये है कि ना ही असदुद्दीन ओवैसी को, ना ही उनके पार्टी के किसी भी नेता को दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती। आपने बहुत सारी चीज़ें आपने देखे होंगे इस टाइम कि अभी 24 घंटे पहले की बात है कि गुजरात के अंदर 3 जो एमएलए हैं वो बीजेपी में चले जाते हैं। यानी कि आपने ये भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर 22 ऐसे कांग्रेस के एमएलए हैं जो कि आप देख सकते हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। यही नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्मर एमपी एंड बीजेपी जो लीडर है वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है, ठीक बाई पोल, यानी मध्य प्रदेश के अंदर बाई पोल से पहले। तो ये सारी चीज़ें, यही नहीं, आपको मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ कि ये जो है ये बिहार के अंदर जदयू का लीडर वो ज्वाइन कर लेता है जनता दल। इसी तरह 2 जदयू का लीडर ज्वाइन कर लेता है आरजेडी। इसी तरह आरजेडी का एमएलए वो ज्वाइन कर लेता है जदयू। इसी तरह कांग्रेस का एमएलए जो ज्वाइन कर लेता है बीजेपी, बीजेपी का। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक दूसरे इलेक्शन आप चुनते हो, मान लो आरजेडी के एमएलए को, लेकिन अगर वो 2 महीने के बाद, इलेक्शन जीतने के 2 महीने के बाद वो ज्वाइन कर लेगा बीजेपी, तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको लगेगा यार जिसे हमने चुना था वो हमारा रहा ही नहीं। वो 2 महीने के अंदर पैसे के लिए, जो भी हो, किसी भी चीज़ के लिए वो शिफ्ट हो जाता है। यानी कि सबसे बड़ी जो खासियत है, यही चीज़ें जो है ये एआईएमआईएम के किसी भी लीडर के अंदर ये चीज़ें नहीं है, किसी भी नेता के अंदर ये नहीं है। उसको कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि ईमान का कोई सौदा नहीं होता, हक का कोई सौदा नहीं होता, सच्चाई का कोई सौदा नहीं होता है। और वो लोग ऐसे किसी को टिकट ही नहीं देता कि वो लोग बिक सके। तो यानी कि ये बात बिल्कुल तय है कि इनके किसी भी नेता को, ना सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को, ना ही इनके किसी भी लीडर को, किसी भी स्टेट के अंदर, चाहे महाराष्ट्र के एमएलए हो, चाहे बिहार का हो, चाहे वो हैदराबाद का ही तेलंगाना का हो, तो कहीं का भी आप नहीं खरीद सकते। ये बात बिल्कुल तय है। तो एक बार ये सोच लें कि जब आप इलेक्शन होगा, बिहार के अंदर वोटिंग होगा, तो उसको चुनाव करने से पहले इन सारी चीज़ों को जरूर ध्यान देना कि हम जिसको चुन रहे हैं क्या वो उसी पार्टी में रहेगा या चंद दिन के बाद वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरी पार्टी के अंदर। दूसरी जो सबसे बड़ी खासियत है वो है ये भ्रष्टाचार का, करप्शन का एक बहुत बड़ा रोल है भारत के अंदर। लगभग हर पार्टी के ऊपर कोई ना कोई चार्जेस है। लेकिन अगर बात करेंगे एमआईएम के पार्टी के लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब को या उनके नेता को, तो एक सुई के बराबर भी इनके ऊपर आरोप नहीं है किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार को लेकर। क्योंकि इनका मानना है कि टिकट वेल एजुकेटेड को देना चाहिए, टिकट अच्छे इंसानों को देना चाहिए, और ऐसे लोगों को टिकट देता ही नहीं है एमआईएम जिनके ऊपर करप्शन का पहले से चार्जेस हो, या जिनके ऊपर मर्डर केसेस हो, या जिनके ऊपर रेप का केस हो, या फिर जिनके ऊपर एक बड़ा क्राइम का केस हो। उनको पहले ये लोग उनको टिकट ही नहीं देते। यानी कुल मिलाकर साफ सुथरे इंसान को टिकट देना पसंद करते हैं। यही रीजन है, ना ही इनके इतना सालों से, इतने दिनों से ये एमपी है और इनके एमएलए है, जो कि फिर भी इनके ऊपर कोई भी एक सुई के बराबर भी करप्शन का चार्जेस नहीं है। लेकिन बात करते हैं कि बिहार की, तो जदयू आरजेडी के ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चार्जेस अकेले लालू के ऊपर है, जो आरजेडी का हेड है, उनके फाउंडर है, उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं। यही नहीं, आरजेडी कहता है कि जदयू करप्टेड है, जदयू कहता है कि आरजेडी करप्टेड है। कुल मिलाकर कांग्रेस कहता है कि बीजेपी करप्टेड है, बीजेपी कहता है कि कांग्रेस ने 70 सालों से सिर्फ हड़पा है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि सब कोई एक दूसरे को ऊपर इल्जाम लगाते हैं और सब कोई एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई चार्जेस है। लेकिन अगर बात की जाए एमआईएम की पार्टी के ऊपर, तो किसी भी लीडर पर एक सुई के बराबर भी चार्ज नहीं है। यानी कि आप सोच लें कि आपको करप्ट लीडर को सिलेक्ट करना है या फिर अनकरप्टेड को, या जो अच्छे और सीधे हैं और जो करप्शन पर बिलीव नहीं करते, ना ही करप्शन से कोई लेना देना है,
ऐसे को सेलेक्ट करना वो आपकी मर्जी। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो इसलिए है, ये खूबी है कि ये असदुद्दीन ओवैसी और इनके नेता राजनीति नहीं करना पसंद करते, बल्कि ये खिदमत करना पसंद करते हैं। राजनीति को, इनको पॉलिटिक्स से इनको कोई मतलब नहीं है। यही रीजन है कि जब अभी हुआ यहाँ पर कोरोना का महामारी हुआ तो हर कोई लीडर निकल कर जो अपने एरिया में सर्व करने लगे थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूरे भारत में किसी का नाम हुआ है तो वो ये है इनके छोटे भाई यानी अकबरुद्दीन ओवैसी को। इनको बाकायदा कोरोना वॉरियर्स का सर्टिफिकेट दिया जाता है और ये एज ए एमएलए पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा सर्व करने वालों में से एक है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने लोगों की खिदमत किया है एज ए एमएलए, एज ए लीडर, एज ए नेता, तो वो इन्होंने किया है, इसीलिए इनको ये इसका ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इससे ये बात बिल्कुल आया है, बिल्कुल जाहिर है कि ये सियासत नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं, ये खिदमत करना पसंद करते हैं, खिदमत करना ही जानते हैं और खिदमत करना ही चाहते हैं। और हो भी क्यों ना, जिसे जो ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, उन्हें किसी और चीज़ों को, किसी भी तरह का कोई लोभ या लालच नहीं होता, वो दिल से करते हैं और इनको करना उन्हें अच्छा भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो खूबियाँ हैं जो कि सिर्फ एमआईएम के पार्टी के अंदर है, बाकी किसी भी पार्टी के अंदर ये तीनों स्पेशली मुझे खूबी नज़र नहीं आती है। आप क्या कहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या बिहार के अंदर ऐसे लीडर को चुनना पसंद करेंगे, या फिर आप अपना राय जरूर दें कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।